दोस्तों, आज तक इस चैनल पर हमने ज्वेलरी फ्रॉड के बारे में वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज हम एक थोड़े अलग विषय पर वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को जरूर देखिए। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और निकोलस मादुरो के बारे में। क्या ट्रंप ने निकोलस को उठाकर ले गए? इसका जवाब है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को अगवा नहीं किया। अब तक किसी भी भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी या सरकारी पुष्टि में यह बात सामने नहीं आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़वाया, अगवा किया या अमेरिका ले जाया। मादुरो अब भी वेनेजुएला में हैं और वहीं से सरकार चला रहे हैं। अमेरिका और ट्रंप ने मादुरो पर ड्रग तस्करी और तानाशाही के आरोप लगाए हैं, लेकिन यह कानूनी और राजनीतिक दबाव तक सीमित रहा है। सैन्य कार्रवाई करके किसी मौजूदा राष्ट्रपति को अगवा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन होता और ऐसी घटना छिपी नहीं रह सकती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर अगवा की खबरें क्यों चलती हैं? सोशल मीडिया, यूट्यूब थंबनेल और वायरल पोस्ट में सनसनीखेज दावे किए जाते हैं। ट्रंप बनाम मादुरो के तनाव को बढ़ा चढ़ाकर फेक या भ्रामक हेडलाइन बनाई जाती हैं। सच क्या है? ट्रंप और मादुरो के बीच राजनीतिक टकराव, प्रतिबंध और बयानबाजी रही है, लेकिन अगवा करने जैसी कोई घटना नहीं हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के बीच टकराव की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कई सालों का राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक इतिहास छिपा हुआ है। जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सत्ता में आए, तब से ही अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। अमेरिका का आरोप रहा कि मादुरो सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, विपक्ष को दबाया जाता है और मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह टकराव और ज्यादा खुलकर सामने आया, क्योंकि ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि मादुरो एक तानाशाह हैं और उनकी सरकार अवैध है। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिनका सबसे बड़ा असर तेल उद्योग पर पड़ा। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर ही टिकी हुई है। अमेरिका का कहना था कि मादुरो सरकार तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल जनता के लिए नहीं, बल्कि अपनी सत्ता बचाने, सेना को खुश रखने और भ्रष्ट तंत्र को मजबूत करने में कर रही है। वहीं वेनेजुएला सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका असल में उनके तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है और यह सब दबाव की राजनीति उसी का हिस्सा है। ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ न सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मादुरो सरकार को अलग थलग करने की कोशिश की। अमेरिका ने कई देशों से कहा कि वे मादुरो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता न दें। इसके जवाब में वेनेजुएला ने अमेरिका पर साम्राज्यवादी सोच रखने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका हमेशा से कमजोर देशों की सरकारें गिराने की कोशिश करता रहा है। इस पूरे संघर्ष का असर सीधे वेनेजुएला की जनता पर पड़ा। प्रतिबंधों की वजह से वहां महंगाई तेजी से बढ़ी, खाने पीने की चीजें, दवाइयां और ईंधन तक की भारी कमी हो। लाखों लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हुए। ट्रंप समर्थकों का तर्क था कि यह दबाव जरूरी है ताकि मादुरो सरकार कमजोर हो और वहां लोकतांत्रिक बदलाव आए। लेकिन आलोचकों का कहना था कि इन नीतियों से सरकार से ज्यादा आम नागरिकों को सजा मिल रही है। इस बीच ड्रग तस्करी का मुद्दा भी बार बार सामने आया, लेकिन आलोचकों का कहना था मादुरो सरकार ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर राय बंटी हुई रही। कुछ देशों ने अमेरिका का समर्थन करते हुए कहा कि वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली जरूरी है, जबकि कई देशों ने साफ कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश के आम में दखल देने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी इस मुद्दे पर बहस होती रही। समय के साथ ट्रंप वर्सेस वेनेजुएला सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं रहा, बल्कि यह तेल, ताकत, वैश्विक राजनीति और अमेरिका के प्रभाव का प्रतीक बन गया। यह मामला यह भी दिखाता है कि जब किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वह हमेशा बड़ी ताकतों की नजर में रहता है। आज भी वेनेजुएला की स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं है। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते अब भी तनावपूर्ण हैं और यह साफ नहीं है कि भविष्य में वहां हालात किस दिशा में जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप वर्सेस वेनेजुएला की यह कहानी आने वाले सालों तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बनी रहेगी।